तुम्हारा है तो ध्यान न डालें। आपको उससे क्या दिक्कत? कोई आप कानूनी प्रावधान में व्यवधान मोनू जी के उसको पकड़िए, उसको खोजिए, आपका वो काम है। हम क्यों उसके विरोध जाएंगे? हम बिल्कुल विरोध नहीं जाएंगे, मगर इस घर का जो इश्तिहार चिपका के गए हैं सरासर गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा गोलीकांड में आज उस समय काफी अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली जब मोनू के घर पर कुर्की जब्ती का इश्तिहार चिपकाने के लिए जब पुलिस पहुंची तो वहां काफी बवाल देखने को मिला। दरअसल आपको बताएं कि 22 जनवरी को जब सोनू मोनू और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के लिए एक दूसरे पर गोलीबारी करने का आरोप लगा था, तो इसके बाद पहले सोनू की गिरफ्तारी हुई, फिर अनंत सिंह ने सरेंडर किया और इन तमाम चीजों के बीच मोनू अभी तक फरार है, जो गिरफ्तार हुए सोनू का भाई है। तो इसी मोनू की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस के द्वारा लगातार दबिश बनाई जा रही थी और इन तमाम चीजों के बीच अब कोर्ट के आदेश पर उनके घर में कुर्की जब्ती को लेकर के इश्तिहार चिपकाने के लिए पुलिस आज मोकामा के नौरंगा गांव पहुंची थी। तो जब पुलिस ने एक मकान पर इश्तिहार चिपकाया तो यहाँ सोनू मोनू की बहन ने इसका विरोध किया। उसका कहना है कि पुलिस ने जहाँ इश्तिहार चिपकाया है यह तो मेरा मकान है और इस मकान को आप मोनू का मकान बता रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। और स्थिति हुई कि उस जो पुलिस के द्वारा इश्तिहार वहां पे चिपकाया गया था उसे सोनू मोनू की बहन ने उखाड़ करके फेंक दिया, यानी कि फाड़ के फेंक दिया। तो इन तमाम चीजों के बीच पुलिस के द्वारा अब ये तमाम बातें सामने आई और कहा गया है कि हम इसके खिलाफ बेविधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और इन तमाम चीजों के बीच वहां पे काफी बवाल भी देखने को मिला। पुलिस के ऊपर गलत किस्म से कार्रवाई करने की बातें सोनू मोनू की बहन कह रही है, तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में उसकी बहन के द्वारा और परिवारजनों के द्वारा बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो आज ये जो पूरा हंगामा और बवाल वहां हुआ है उस पर सोनू मोनू की बहन का क्या कहना है और साथ ही साथ जो वहां बाढ़ के डीएसपी राकेश कुमार पहुंचे थे तो उनका इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा क्या बातें हुई हैं, उनका क्या पक्ष है, हम आपको तमाम बाइट्स के साथ छोड़े जा रहे हैं कि वहां कैसे हंगामा और बवाल हुआ और उसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर क्या क्या बातें कह रहे हैं। एक महत्तम शख्स को हाजिर करने का इश्तिहार, नाम मोनू कुमार, प्रेसर प्रमोद सिंह, साकिन नौरंगा, थाना पचमैला, जिला पटना। माननीय न्यायालय के द्वारा यह घोषणा जारी की गई है, किया है या करने का उस समय पर सुहा है जो वो मुजिम ए दफा मजूए तामीरात हिंद और वो तामिल वारंट जो बाद अर्जी जारी हुआ है वह यह कैफियत दी गई है कि वह अभियुक्त फरार हुआ है या रुपेश है ताकि वारंट मजबूर उस पर जारी न हो सके, पाए नहीं जाते हैं। और चूंकि वह तत्सदी हमारे साबित किया गया है कि बजरिए इस इश्तिहार किया जाता है कि वो इस अदालत में रूबरू हाजिर हो। माह 2 सन 2025 दिनांक 11/2/2025 को माननीय न्यायालय के द्वारा यह घोषणा जारी की गई है। इसका विधिवत यहाँ पर चस्पा कर अनुसंधानकर्ता के द्वारा विधिवत इसका चस्पा किया जाता है। इश्तिहार निर्गत हुआ है। आप इस इश्तिहार के ताबला होने के बाद अविलंब न्यायालय में हाजिर हो, अन्यथा आपके घर की अचल संपत्ति की कुछ कर दी जाएगी। आप लोग कानूनी प्रावधान में व्यवधान न डालें। आपको उससे क्या दिक्कत? आप कानूनी प्रावधान में व्यवधान न डालें। आपको कहीं पर में व्यवधान उत्पन्न कर रही है, सना दर्ज कीजिएगा। अगर आपको कोर्ट का आदेश है से संपर्क करें, आप इनका जाके सना दर्ज कीजिए, इन पे FIR कीजिए।
आप माननीय न्यायालय के आदेश से ये निर्गत है। शिवम का अरे सब एक आदमी क्या क्या मामला है ये? मामला क्या रहेगा? घर शिवम का, इसके घर से सौरभ का कोई मतलब नहीं। तो ये नोटिस दिया गया है, नोटिस का मतलब जानकारी देना होता है, तो नोटिस तो जानकारी तो मिल जाएगी ना उन्हें। जानकारी मिलेगी तो जानकारी चाहिए पहले 10 दिन 11 दिन में सेट आता है। आपको पता नहीं है, हमको जानकारी हुआ है। की काहे खान और बेटा खाल के काम सौरभ की गोली चलबेल गेले की काहे कहन की काहे खान कोई जान के फंसा दो फंस गई है। क्या कहना है आपका? इस सौरभ का घर नहीं है ना सौरभ का कुछ नहीं है, जा जमन होत करिए। अपने के होलखिन माय होलखिन सौरभ। हां घरा पर आए जो मुखिया मर जाने तो की होते हैं देतल मम्मा पोतवा के ऊ अनंता। तो पुलिस तो कहा दोनों तरफ से गोली चल रही ना, दोनों तरफ से एक तरफ ही चल रहे हैं। वही 50 को लोग 20 को गाड़ी लेके घर के कर हले गांव के कर हले दोनों तरफ से गोली चली। अपना घर में हम गोली चली वनुआ सोनुआ गोली घर में ले रखले। अपना घर में अपना कोई गोली नहीं चलाता है सर। अपने है ताकि रखते घर में गोली है बम। अपने घर में कोई गोली नहीं चलाता है। माननीय न्यायालय के द्वारा पचमहला थाना कांड संख्या 3/2025 में अभियुक्तों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निर्गत किया गया। ये सभी अभियुक्त उस वारंट के तामिला से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं या फरार हो गए। इसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा इन सभी के विरुद्ध इश्तेहार निर्गत किया गया है ताकि ये समय पर और उस डेट के पहले ये माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो हम लोग माननीय न्यायालय से इनके विरुद्ध इनके चल संपत्ति की कुर्की करने हेतु कुर्की वारंट प्राप्त करेंगे और कुर्की का हम लोग तामिला करवाएंगे। सर मोनू के घर पे उसकी बहन नेहा कुमारी ने सर इश्तेहार फाड़ दिया और इसका विरोध किया, बोला कि कानून मतलब चैलेंज करेंगे कोर्ट में। नहीं, क्या कहना सर? पुलिस के कार्य में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वो कार्य किया जा रहा था। उनके द्वारा जो विरोध किया गया है उस संबंध में हमारे द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सौरभ कुमार के घर पे भी सर कहा गया कि सौरभ कुमार का घर नहीं है, जहाँ से किया गया। जो भी ये अभियुक्त होते हैं जिनका केस में नाम आता है, इनका ये मोडस ऑपरेंडी है कि ये अपने आप को और इनके जो परिजन हैं ये संपत्ति किसी दूसरे के नाम से करते हैं। इन सभी जगहों पर ये सभी अपराधी रह रहे थे। अभी जब ये इनका केस में नाम आया है तो इससे बचने के लिए ये तरह तरह का विक्रम लगा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये वहाँ रह रहे हैं। हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इनकी चल संपत्ति को कुर्क करने हेतु हम लोगों को आदेश मिले और उसके बाद इनके चल संपत्ति की कुर्की की जाएगी अगर ये निर्धारित समय और तिथि तक माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। सर आगे क्या छापेमारी जारी रहेगी सर? या गिरफ्तारी चूंकि इनके खिलाफ अभी भी वो वारंट अभी स्टैंड कर रहा है और वो वारंट्स का हम लोग तामिला कराने के लिए इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास जारी रखेंगे और हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन अगर ये न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो इनके विरुद्ध हम लोग कुर्की के लिए